हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लेसन 21 उपकार का फल। नंदन वन में बहुत से जानवर रहते थे। उन जानवरों में कुछ जानवर ऐसे भी थे जिनकी आपस में गहरी मित्रता थी। इन मित्र जानवरों में एक भेड़िया भी था। वह बहुत ही परोपकारी स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। वह भूखों को भोजन देने को तैयार था। उसके मित्र जानवरों में दूसरों की सहायता करने की भावना उसके मुकाबले कम थी। परोपकारी स्वभाव यानी कि ऐसा स्वभाव जब इंसान दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहता है। एक बार मित्र जानवरों को उनकी भूख मुताबिक भोजन नहीं मिल रहा था। वह सभी भरपेट भोजन करने के लिए भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। अंत में बहुत कोशिश करने पर संध्या यानी शाम के समय तक कुछ जानवर भोजन जुटा पाए तो कुछ खाली हाथ लौट आए। किंतु उनकी खास बात यह थी कि वह भोजन इकट्ठे मिलकर करते थे। वह इस बात की परवाह नहीं करते थे कि कोई कुछ भोजन जुटा पाया है या नहीं। भेड़िए ने तो आज बड़ा शिकार मारा था, जिसे देखकर सभी के मुंह में पानी भर आया, यानी कि खाने की इच्छा जाग गई। सभी के चेहरे खिल उठे थे कि आज भर पेट खाएंगे। उन्होंने भोजन करना शुरू ही किया था कि भेड़िए की नज़र अपनी ओर आ रहे 5-7 अजनबी जानवरों पर पड़ी। अपनी ओर मतलब उनकी तरफ आते हुए अजनबी ऐसे जानवर जिन्हें वह जानते नहीं थे। मित्र जानवरों ने भोजन करना शुरू कर दिया, किंतु भेड़िया उन अजनबी जानवरों की तरफ एकटक देखता रहा। जब वह उनके पास पहुंचे तो भेड़िए ने पूछा, आपको पहले इस वन में नहीं देखा, क्या आप किसी अन्य स्थान से आए हो? मित्र, तुमने हमें ठीक पहचाना। उन अजनबी जानवरों में से एक ने कहा। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? भेड़िए ने प्रश्न किया। मित्र, शिकारी कई दिन से हमारे जंगल में जानवरों का शिकार कर रहे हैं। हम कई दिनों से अपनी जान बचाते हुए घूम रहे हैं और भूखे हैं। भेड़िए ने कहा, कोई बात नहीं। सौभाग्यवश हम भोजन ही कर रहे हैं। सौभाग्यवश यानी कि मतलब अच्छी किस्मत से। आप भी भोजन कर लीजिए। अन्य मित्र जानवरों को भेड़िए पर गुस्सा तो आया, किंतु मित्रता के कारण वह कुछ कह न पाए। वह कुछ दिन मित्र जानवरों के साथ ही रहे और फिर अपने वन को लौट गए। उनके जाने के बाद मित्र जानवरों ने भेड़िए से कहा कि हम तो पहले ही भूख के सताए हुए थे, तुमने ऊपर से हमारा भोजन उन्हें खिला दिया। भेड़िए ने कहा, मित्रों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु हमें संकट के समय दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। भेड़िए की बात सुनकर सभी के मुंह को ताला लग गया, मतलब सारी सबका मुंह बंद हो गया। समय बीतता गया। एक बार नंदन वन में बीमारी फैल गई। बीमारी के कारण जंगल के जानवर मरने शुरू हो गए। मित्र जानवर जंगल छोड़कर किसी दूसरे स्थान की तलाश में निकल पड़े। 3-4 दिन घूमते घूमते वह एक जंगल में गए। जंगल में प्रवेश करते ही हिरन ने उन्हें रोक लिया। प्रवेश मतलब अंदर घुसते ही उसने कहा, इस जंगल में बाहर के जानवर यहाँ नहीं आ सकते। हम बहुत संकट में हैं और भूखे भी हैं। हमारी मदद करो। भेड़िए ने कहा। किंतु हिरन ने कहा, पर जंगल के स्वामी यानी कि मालिक शेर की आज्ञा है, ऑर्डर है कि जिसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, कि शेर का कोई ऑर्डर है जिसका वो मतलब उसको तोड़ नहीं सकता। हिरन का उत्तर सुनकर मित्र जानवर सोचने लगे, अब पता चला भेड़िए को बहुत भाग भाग कर दूसरों की सहायता करता था। भेड़िया सोच ही रहा था कि अचानक एक तरफ से आवाज आई, आओ आओ, इस जंगल के सामने से कैसे घूम रहे हो तुम आज? यह आवाज उन जानवरों में से एक की थी जिनकी भेड़िए ने मदद की थी। वह अंदर जाने ही लगे कि हिरन बोला, पहले शेर की आज्ञा लेकर आओ, तब अंदर जाने दूंगा। तभी वह जानवर शेर के पास गया और सारा वृतांत यानी कि सारी कहानी, वृतांत मतलब कि जो जो घटना घटी है उस वो चीज, तो सारी वृतांत के बारे में बताया। शेर ने उन्हें कहा कि हाँ हाँ हाँ, उनकी सहायता अवश्य करो, कि उनकी मदद जरूर करो।
शेर का आदेश हिरन को भी भेज दिया गया। हिरन ने उन्हें जंगल में आने की अनुमति दे दी। अनुमति यानी कि आज्ञा। मित्र जानवर फिर वहां बहुत दिन रहे। जंगल के सभी जानवरों ने उनकी खूब सेवा की। भेड़िए के मित्र मन ही मन सोच रहे थे कि यह सारा कुछ भेड़िए के उपकारी स्वभाव का ही परिणाम है। उपकारी स्वभाव यानी कि दूसरों का अच्छा करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला स्वभाव। तो ये सब कुछ जो मित्र जानवरों को मिल रहा था, तो वो समझ गए थे कि ये उसी चीज का परिणाम है, उसी चीज का रिजल्ट है जो भेड़िए ने इन जानवरों के लिए किया था। क्योंकि उसका जो भेड़िए का स्वभाव था, अच्छा करने वाला ही था दूसरों के लिए। कुछ दिनों बाद भेड़िए और उनके मित्र ने जंगल के जानवरों से कहा कि हम अब अपने नंदन वन में जाना चाहते हैं। हमें विदा दो, मतलब अब हमें आप जाने दो, रुखसत कर दो। हम आपके बहुत आभारी हैं। आभारी यानी एहसानमंद। आपने हम पर एहसान किया है। आपने हमारी संकट में सहायता की है। सहायता यानी हेल्प। जंगल के जानवरों ने कहा, मित्रों, यह हमारा एहसान नहीं बल्कि कर्तव्य था, मतलब हमारी ड्यूटी थी। जिस प्रकार कर्तव्य आपने निभाया था उसी प्रकार हमने निभाया। फिर भेड़िया तथा उसके मित्र जानवर अपने वन को वापस लौट गए। तो देखा बच्चों, हमें इस पाठ में यही बताया गया है कि जब कोई मुसीबत में हो तो उस बंदे की जरूर मदद करो। क्या पता कभी आप मुसीबत में हो तो वो भी आपकी मदद करे। अगर आप नहीं किसी की मदद करोगे तो कोई आपकी मदद कैसे करेगा। वैसे भी हमें किसी की मदद निस्वार्थ होकर करना चाहिए। ये नहीं है कि आज हम उसकी मदद करें तो कल तभी हमें उससे मदद मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। आप मदद करते रहिए। दुनिया का यही तरीका होता है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे। तो इसी तरह हमें इस जीवन को बिताना चाहिए, दूसरों की सहायता करके। अब हम करेंगे शब्दार्थ। मुताबिक, अनुसार, तलाश, ढूंढना, अजनबी जिससे जान पहचान ना हो, सौभाग्यवश किस्मत से, एहसान भलाई, संकट मुसीबत, उल्लंघन आदेश न मांगना, वृतांत कहानी, अनुमति आज्ञा, परिणाम फल। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन, भेड़िए का स्वभाव कैसा था। उत्तर, भेड़िया परोपकारी स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, मित्र जानवर भोजन करने को क्यों व्याकुल थे। उत्तर, मित्र जानवरों को बहुत दिनों से भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था तथा बहुत दिनों के बाद इतनी अधिक मात्रा में भोजन मिल रहा था, इसलिए वह भोजन करने को व्याकुल थे। क्वेश्चन नंबर 3, अजनबी जानवरों के संकट और भूख को देखकर भेड़िए ने क्या कहा। अजनबी जानवरों के संकट और भूख को देखकर भेड़िए ने उन्हें अपने संग भोजन करने को कहा। क्वेश्चन नंबर 4, भेड़िए ने जब अजनबी जानवरों को भोजन करने को कहा तो मित्र जानवरों को गुस्सा क्यों आया। उत्तर, भेड़िए व उसके मित्रों को बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन करने को मिल रहा था और जब भेड़िए ने उस भोजन को अजनबी जानवरों को खाने को कह दिया तो मित्र जानवर को भेड़िए पर गुस्सा आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, मित्र जानवर नंदन वन छोड़कर क्यों चले गए। उत्तर, नंदन वन में बीमारी फैल गई थी। अपनी जान बचाने के लिए सारे जानवर नंदन वन छोड़कर चले गए। क्वेश्चन नंबर 6, हिरन ने उन्हें जंगल में जाने क्यों नहीं दिया। उत्तर, हिरन ने उन्हें जंगल में जाने से इसलिए रोक दिया क्योंकि उस जंगल के स्वामी शेर का हुक्म था कि इस जंगल में बाहर का कोई भी जानवर नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 7, शेर ने मित्र जानवरों को जंगल में रहने की अनुमति क्यों दी। उत्तर, शेर को जब एक जानवर ने बताया कि यह वही मित्र जानवर है जिन्होंने उनकी मदद संकट में की थी, तो शेर ने खुशी खुशी उन्हें जंगल में रहने की अनुमति दे दी। अब हम करेंगे उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। तो शब्द हैं संकट, इकट्ठे, परोपकारी, गुस्सा,
मित्रता, कर्तव्य और एहसान। नंबर 1, भेड़िया बहुत ही डैश स्वभाव का था। भेड़िया बहुत ही परोपकारी स्वभाव का था। नंबर 2, वह भोजन डैश ही करते थे। वह भोजन इकट्ठा ही करते थे। नंबर 3, मित्र जानवरों को भेड़िए पर डैश आया किंतु डैश के कारण वह कुछ न कह पाए। मित्र जानवरों को भेड़िए पर गुस्सा आया किंतु मित्रता के कारण वह कुछ न कह पाए। नंबर 4, हमें डैश के समय दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें संकट के समय दूसरों की मदद करनी चाहिए। नंबर 5, मित्रों, यह हमारा डैश नहीं बल्कि डैश था। मित्रों, यह हमारा एहसान नहीं बल्कि कर्तव्य था। अब हम वाक्य बनाएंगे। ये सारे मुहावरे हैं, ये उनका अर्थ है और इस तरफ वाक्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। खाली हाथ हाथ लौट आना, निराश वापस आ जाना। बच्चों को जब गुम हुई गेंद वापस नहीं मिली तो वह खाली हाथ लौट आए। मुंह पर ताला लग जाना, चुप्पी साध लेना या जवाब ना सूझना। सेठ ने की खरी खोटी सुनकर नौकर के मुंह पर ताला लग गया। एक टक देखना, लगातार देखना। सभी बच्चे जादूगर को एक टक देख रहे थे। नंबर 4, चेहरा खिल उठना, खुश होना। माँ को देखकर बच्चे का चेहरा खिल उठा। नंबर 5, मुंह में पानी भर आना, ललचाना। गुलाब जामुन देखकर राम के मुंह में पानी भर आया। अब हम करेंगे शब्द में से शब्द ढूंढकर लिखो। तो पहला शब्द है जानवर, इसमें से 2 शब्द बना जान और वर। इसी तरह दूसरा शब्द है भरपेट, तो इसमें से 2 शब्द मैंने बनाया भर और पेट। बीमारी, बीमा और मार। आखिरी शब्द है अनुमति, तो इसमें से 2 शब्द बना अनु और एक तो मत। मत, ठीक है। हम करेंगे चकोर खाने। चकोर खाने मतलब इस तरह, इस शेप को चकोर कहते हैं। चकोर खानों में से जंगली जानवरों के नाम ढूंढकर सामने लिखो। तो नाम है हिरन, चीता, ये रहा चीता। फिर शेर, शेर। बाघ, बाघ कहाँ है, ये रहा। नंबर 6 पे है बंदर, ये रहा बंदर। भेड़िया, भेड़िया कहाँ है बताइए, ये रहा भेड़िया। लोमड़ी, ये रही लोमड़ी। नंबर 9 पे है अंगूर, सॉरी लंगूर, ये रहा आपका लंगूर। और नंबर 10 पे है भालू। भालू कहाँ है, ये रहा भालू। और नंबर 1 हिरन, ये रहा। तो ये थे आपके जानवरों के नाम जो आप अपने बुक्स में कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम करेंगे बोलियों का मिलान करो कि कौन सा जानवर कौन सी बोली निकालता है। तो शेर क्या करता है, शेर करता है, शेर दहाड़ता है, दहाड़ना। चीता गुर्राना। बंदर किलकिलाना। भैंस, भैंस कौन सा आवाज निकालती है, डकारना। गाय रंभाना। सूअर हुड़ुड़। हाथी चिंघाड़ना। और घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाता है, हिन हिनाना। अब हम आगे करेंगे लिंग बदलो, ठीक है। शेर शेरनी, हिरन हिरनी, रीछ रीछनी, ऊंट उटनी, सांप सापिन, बाघ बाघिन, हाथी हथीनी, सियार सियारिन। तो ये शब्द यहाँ पे भी दिए गए हैं बच्चों, आप बड़े ध्यान से करना, ठीक है। तो ये था आपका पाठ। और सारे पाठों के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।